जय मसीह की। जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज सुंदर अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम रहमा ब्रॉडकास्टर के पेज के ऊपर भाई उमेश जी के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया है। इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और पास्टर पर्सी सोलोमन जी के माध्यम से हमको ये अवसर मिला कि हम रहमा ब्रॉडकास्टर के पेज पर प्रभु की महिमा कर सकें। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, हमारे चुनाव के लिए कि आगरा वर्शिप टीम का चुनाव किया गया कि आज की शाम परमेश्वर की महिमा आगरा वर्शिप टीम के द्वारा हो सके। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए आराधना में चलते हैं। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें आज ये अवसर दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करें। और हम सबको ये अवसर है, जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पर हमारे साथ शामिल हैं, हम उन सबको भी आमंत्रित करते हैं कि प्रभु की महिमा के लिए इस आराधना में हम सबके साथ शरीक हों, ताकि हम ऊंची आवाज से अपने प्रभु यीशु राजा की महिमा को करने पाए। जैसे कि लिखा है पहला इतिहास 16 अध्याय के 8वें पद में, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। इसी तरह से इफिसियों 6:18 में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। फिलिपियों 4 और 6 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम कुछ समय प्रभु की आराधना में चलेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगो
हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम विश्वास से अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, तो हमारा पिता उसका उत्तर हाँ व आमीन में देता है। हालेलुया। तो जैसा कि भजन संहिता 118 अध्याय के पहले और 29 पद में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसी तरह से भजन संहिता उसका 119 अध्याय के 41 पद में लिखा है, हे यहोवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार वचन के अनुसार मुझको मिले। आमीन। परमेश्वर तू ही है दाता,
देते हैं ईश्वर राजा आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। Praise the Lord. जैसा कि हमने अभी गीत में गाया कि प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे हम सबको बनाया है। तो प्रभु ने इसलिए मानव की सृष्टि की, हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर इसलिए बनाया ताकि इस पृथ्वी पर रहकर जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं अपने जीवन से उसकी महिमा को करने पाए। आमीन। और पहला इतिहास उसके 29 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। आमीन, हालेलुया। तो आइए एक और गीत में हम आगे चले। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। आइए हम सब अपने हृदयों को अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने हृदयों को खाली कर दें ताकि परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम से हम अपने आप को भरने पाए।
जीवन में कितने भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ हर समय उपस्थित रहता है। Praise the Lord. हम तूफानों को देखकर ये ना डर जाए कि हमारे जीवन में प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारे जीवन में है, लेकिन हमारी इस बात में जरूरत है, इस बात को देखने की कि हमारी आंखें, हमारा ध्यान संसारिक बातों में, चिंताओं में, बाधाओं में, तूफानों की ओर न लगकर अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रखें। Praise the Lord. आमीन। Amen. क्योंकि हमें सहायता कहाँ से मिलती है? हमें यहोवा की ओर से सहायता मिलती है। धन्यवाद करते अपने पिता परमेश्वर का। योएल नबी की पुस्तक में 2 अध्याय के 13 पद में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। तो एक और गीत में हम आगे चले, आप सब मिलकर हम सबके साथ परमेश्वर के महिमा में बने रहे। यस लॉर्ड। हम सबको अपने आप में यह आप लाने की आवश्यकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा वो प्रभु है जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। उसके तुल्य ना कोई परमेश्वर था, ना है, ना होगा। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे लिए अपना बलिदान दे पाए। यस लॉर्ड। उसी के लहू के द्वारा हम सब छुड़ा लिए गए हैं। उसे दाम देकर हम सबको छुड़ा लिया है। वही हमारे उद्धार का कारण है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।
ये गीत गाने में और सुनने में बहुत ही मीठा, बहुत ही मधुर है। मुंह से हमने बोल लिया कि हाँ मैं मसीही हूँ। इसे सिद्ध करने के लिए बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हम अपने आसपास अपने लोगों में देख सकते हैं कि किस तरह से मसीह विरोधी लोग जो प्रभु को नहीं जानते, किस तरह से वो प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को, पासवानों को किस तरह से उनके विरुद्ध वो खड़े उठते हैं, उनके जीवन में किस तरह के सताव लाते हैं। उन सभी परिस्थितियों को आप सिर्फ कल्पना मात्र ही करके देखें, लेकिन वास्तविक रूप से उनके जीवन में कितना सताव है। तो हम तभी सिद्ध कर सकते हैं इस बात को। हम गाने में, सुनने में हमें गीत बहुत ही मधुर लग रहा है कि हाँ मैं मसीही हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने प्रभु के प्रेम के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए वो बड़ा सताव सहा है। प्रियो, आप जानते हैं कितना दुख दर्द उसने सहा है। तो क्या हम सब उस दुख दर्द को सहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो तभी हम इस बात को कहने के हकदार हैं कि हाँ मैं मसीही हूँ।
जो इस बात के लिए सिद्ध हो जाता है, तो प्रभु ने वचन में उनके लिए एक प्रतिज्ञा दी है, क्योंकि हमारा प्रभु झूठा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। उसने हर बात लिख कर साबित करके दिखा दिया है। उसने लिखा है अपने लोगों के लिए जो सताव की स्थिति में रहते हैं, मत्ती 5वें अध्याय में, और उसमें लिखा है 10, 11 और 12 पद में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तो हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि हमारा जीवन, जो हम कहते हैं हमारा जीवन मसीह जीवन है, तो हमारे जीवन में अपने प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु के वचन के प्रचार के लिए बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है अपने जान को भी हमें गंवाना पड़े। तो उसके लिए प्रभु ने लिखा है कि धन्य हो तुम कि जब धर्म के कारण आप सताए जाएं। तो 12वें पद में प्रभु ने एक वायदा किया है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए तो तुम्हें सताव की स्थिति में आपको स्थिर बने रहना है। इसलिए आनंद और उस मगन होने की बात है जब हम सताव की स्थिति में स्थिर रहते हैं, कि प्रभु ने हमारे लिए बड़ा फल स्वर्ग में रखा है। प्रकाशित वाक्य से 30 अध्याय में भी हम पढ़ सकते हैं, प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखना, क्योंकि तेरे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल रखा है। वो मुकुट, वो जीवन का मुकुट है। अगर हम चाहते हैं उस मुकुट को पाने के लिए, स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं, स्वर्ग के सिंहासन के सामने सब खड़े होना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस परीक्षा के साथ अपने आप को उतारना पड़ेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ इसी तरह से नहीं बैठा है। उसने उस पर जाने से पहले, अपने पिता के दाहिने हाथ पर बैठने से पहले बहुत सी यातनाओं को सहा है, बहुत से दुखों को सहा है। उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए। तो हमें प्रियो, जब हम अपने जीवन में कोई भी बात कहते हैं, उसे पूरा करने के लिए हम तैयार रहें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में बनी रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु ने हम सबको चुना है उसकी महिमा के लिए। यस लॉर्ड। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु की महिमा व स्तुति को कर पा रहे हैं। तो आइए थोड़े समय हम वचन की ओर चलें। हमने अपनी बातें अपने जीवन से अपने प्रभु को हमने महिमा व स्तुति दी है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु को हमारे द्वारा की जाने वाली स्तुति ग्रहण योग्य होगी। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। हालेलुया। 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 इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कि प्रभु की हमद सिताइश कर सके और धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए अवसर दिया। और अब हम परमेश्वर के वचन में हम जा रहे हैं और जो विषय है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद फरमाता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कठिन समय आएंगे। प्रतिदिन हम देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, मुख्य समाचारों में क्या आ रहा है? हिंसा आ रही है, झगड़े आ रहे हैं, विनाश की बातें आ रही हैं, भ्रष्टाचार आ रहा है, परिवारों में झगड़ा आ रहा है और बहुत से विषय हैं जो अखबार में आ रहे हैं, वो केंद्रित मिलेंगे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मसीहों की अपेक्षा जो पहले के मसीह थे उनकी अपेक्षा से हम कहीं अधिक अंतिम समय के मेरे प्रियो निकट चल रहे हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, और यदि देखिए पतरस ने जैसे पेंतुकुस के दिन को कहा कि अंतिम दिन कहा है,
और कि हम अंतिम क्षणों में चल रहे हैं। हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं मेरे प्रियो। हम देख रहे हैं कि हमारे संसार की क्या हालत है, बुरी तरीके से हालत खराब है। सारी आशाएं मनुष्य की समाप्त हो रही है, और जब से ये कोरोना वायरस फैला है मनुष्य की आशा समाप्त हो गई है। बुरे हालात है उसके जीवन। लेकिन मेरे प्रियो, हम मसीहों के पास आशा है। मेरे प्रियो, वो जो क्रिस्त यीशु को ग्रहण करके परमेश्वर की ओर मुड़ गया है, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, हमें आशा है, हमारे को भरोसा है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन मनुष्य को और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा अपने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। चाहे कितनी भी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां हैं मेरे प्रियो, लेकिन इन कठिन समय में, जो अंतिम समय के हम निकट है, हमको मजबूत रहना है। परमेश्वर ने सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है मेरे प्रियो। जो सिंहासन पर, स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। अब वो अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेता है मेरे प्रियो। ओ मेरे प्रियो, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय और 9वां पद क्या फरमाता है कि अधर्मियों के न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानते हैं। उन्होंने बहुत शब्द सिखाया है कि अंतिम दिनों में हमें कैसे जीवित रहना है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अंतिम समय में हमें कैसे जीवित रहना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। पहला पॉइंट है, पवित्र जीवन जीने के लिए हम प्रयासरत रहें। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमको पवित्र रहना है, और अगर कहीं भी हमें कमी है तो मेरे प्रियो हमको क्या करना है कि हमको अपने आप को पवित्र बनाना है। जबकि संसार को हम देख रहे हैं, व्यभिचार में फंसा है, गंदे कामों में फंसा है, बुरी बातों में फंसा है, भ्रष्टाचार में फंसा है, कितनी बातों में ये संसार उलझा हुआ है। और ऐसे में हमारा परमेश्वर एक आज्ञा देता है, अपने लोगों को आज्ञा देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 11 पद फरमाता है, वे पवित्र से और अधिक पवित्र होते जाएं। हालेलुया। हम पवित्रता से रहें, और अगर हमें कमी है तो हम और पवित्र बने। खुदा का कलाम फरमा रहा है, पवित्र होने की चाहत में हमें कमी नहीं होने देनी है। हालेलुया। जहां भी हमको लगता है कि हम परमेश्वर के जो पवित्रता है उसमें कम हो रहे हैं, तो हमें अपने आप को मजबूत करना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 6 से 11 पद में लिखा है, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया। खुदा के कलाम में मेरे प्रियो सारी बातें जो लिखी गई हैं वो अंतिम समय के लिए हम लोगों के लिए लिखी गई हैं। मेरे प्रियो अजीजों, खुदावंत के चुने हुए लोगों, परीक्षा बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं वातावरण में जो है पाप बढ़ता जा रहा है, वायु दूषित हो गई है मेरे प्रियो, गुनाह की खातिर। ये वायरस चारों ओर फैला है, हवा में भी। हालेलुया। परंतु प्रत्येक परीक्षा से बच निकलने का मार्ग हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 13वां पद फरमाता है, परमेश्वर ने हमको उस मार्ग से, उस कठिनाई से निकालने के लिए मार्ग तैयार किया है। हालेलुया। उसका अनुग्रह किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए काफी कम नहीं है मेरे प्रियो, बहुत है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारे अंदर कार्य करता है, और हमें भी उसके साथ कार्य कर रहे हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमको इस समय में जो बड़ा कठिन समय है, अपने आप को निकालना है। दूसरी बात, प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय अलग रखे। हाँ मेरे प्रियो, क्या अंत के दिनों में के विषय में जब बोलते हुए प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। जब वो अंतिम समय में चल रहा था, हाँ मेरे प्रियो, उसने क्या किया? क्या किया उसने? उसने कहा अपने चेलों से, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, इस समय हमको प्रार्थना करनी है, जागते रहना है, वचन की संगति में रहना है। क्यों? क्योंकि जागने से हम बलवंत होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? हम बलवंत होंगे। हालेलुया। वो कहता है मरकुस 13:33 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जागने के लिए बोलता है वो। तीसरी बात, वचन से अपने आप को हमें भरना है। हालेलुया। खुदावंद के वचन से हमें अपने आप को भरना है मेरे प्रियो। जबकि ये इस युग का अंतिम ओर हम चल दिए हैं, अंतिम समय की तरफ चल दिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें वचन से अपने आप को भरना है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ आया है, किंतु उसका समय क्या है? थोड़ा है। ये खुदा का कलाम फरमाता है, प्रकाशित वाक्य और उसका 12:12 कहता है, क्या कह रहा है? कि उसका समय थोड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, शैतान का समय थोड़ा है। और मेरे प्रियो, इफिसियों की किताब उसका 6:17 पर फरमाता है, क्या कहता है? वो कहता है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हमें हर समय अपने हाथों में थाम के रखना है। हालेलुया। हमको थाम के रखना है। एक मसीही व्यक्ति के लिए उसका कवच क्या है? वो वचन जो है उसका कवच है। हाँ मेरे प्रियो, वो दोधारी तलवार, वचन हमारे लिए दोधारी तलवार है, वो ही हमको बचा सकता है। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परिवार को हम कैसे बचाएं। चौथी बात हम देखेंगे, जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है, और जो भी समय हमें इस पेज की ओर से मिला उस समय में हमें इस वचन को खत्म करना है। और चौथी बात है, परिवार को बचाएं। शैतान आज परिवारों को बर्बाद करने में लगा है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि वो परिवारों को कमजोर कर दे। माँ बाप और बच्चों में फूट डाल दी है मेरे प्रियो, और वो परिवार जो है टूटते जा रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। वो कारण ये है कि शैतान उनके बीच में फूट डाल रहा है, या तीसरे व्यक्ति को उनके बीच में ला रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के जब वचन से भरे रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तो परिवार बचेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। पति पत्नी जो है एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उनको गुस्सा आता है, एक दूसरे के विचार उनसे टकराते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अंतिम बाइबल के वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा को टालने वाला हो जाएगा और माया रहित हो जाएगा। 2 तीमुथियुस 3 और 1 से 3 तक पद में लिखा हुआ। हाँ मेरे प्रियो, वो परिवारों को तोड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। पति पत्नी को इस समय में अपने आप को समय देना है, एक दूसरे की संगति में एक दूसरे के साथ रखना है, और सिर्फ अकेले कब रहना? वचन कहता है कि जब प्रार्थना में जाए तो दोनों अलग हों, लेकिन प्रार्थना भी साथ करनी है उनको मेरे प्रियो, और एक दूसरे का आदर करें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, बाइबल में मन लगाएं, और सब कार्य मिलजुल करके करें। हालेलुया। क्या करें? वो मिलजुल के काम करें। ये बड़ा समय कठिन है, और इस कठिन समय में हमको सब चीजें देखनी है। हाँ मेरे प्रियो, सच्चे प्रेम, 5 बात है कि आपस में मनुष्यों में प्रेम हो। क्या हो? प्रेम हो, क्योंकि आपस में प्रेम होना बहुत आवश्यक है।
मेरे प्रियो, और कैसा प्रेम हो? सच्चा प्रेम हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, माता पिता अपने बच्चों में के अधिकारी होने की अपेक्षा उनको क्या होना है? आदर्श बनना है। हम माँ बाप जो है, हम लोगों को अपने बच्चों का आदर्श बनना है, ना कि उनका अधिकारी बनना है। उनके ऊपर हुक्म नहीं जताना है। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक कहती है 2 अध्याय 28 और 29 पद में क्या कहता है? अंत के दिनों में ऐसा समय होगा कि मैं अपना आत्मा मनुष्यों पर उंडेलूंगा और बेटे और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की संगति में रहना है। परमेश्वर का आत्मा हमारे पास अंतिम समय में उड़ेला जाएगा और हमारे जो बेटे बेटियां हैं वो दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और आनंदित परिवार जो होगा, जो परमेश्वर उस परिवार के बीच में होगा, तो मेरे प्रियो वो आनंदित होगा, वो स्वर्गीय परिवार होगा। हालेलुया। क्योंकि अधर्म के बढ़ने से, गुनाहों के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 12 पद बताता है। हालेलुया। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और परिवार में जब हम रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो क्या है? याकूब उसकी 5 अध्याय 9 पद फरमाता है कि हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमको बड़ा संभलना है। और छठी बात, हम आगे की बात देखते हैं, हमें हमेशा स्वर्गीय बातों पर लगाना है। क्या हम स्वर्गीय बातें करते हैं? क्या हम आपस में जो विचार विमर्श करते हैं, क्या हम उन बातों को, वो हमारे बीच में जो बातें की जाती है, वो प्रभु की बातें हैं या वो बातें हैं जो सांसारिक बातें? तो मेरे प्रियो, हम अधिक से अधिक अपने समय को स्वर्गीय बातों में लगाएं। हालेलुया। और जो लोग भटक गए हैं, अगली बात है कि खोलो न किसी को भी, किसी की मत पर हमको वापस लाना है। हालेलुया। क्यों? हमारे जो प्रिय लोग कभी कभी भटक जाते हैं। जो लोग भटक जाते हैं, मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भटकते हैं, और भटकने के कारण से क्या होता है? भटकने के कारण से लोग इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमको क्या करना है कि हमको प्रभु के जो लोग भटक गए हैं उसमें से हम उनको क्या करना है? हम उनको, उन लोगों को हमको वापस लाना है। उन लोगों को हमको वापस लाना है। कैसे लाना वापस? कि वो लोग जो भटक गए हैं, प्रभु से दूर हो गए, प्रभु की बातें उनको बता के, वचन में उनको प्रेम से साथ लाना है। और जब हम उनको प्रभु की बातें बताएंगे, प्रभु के साथ की संगति में रखते हुए उनको रखेंगे, तो मेरे प्रियो, हालेलुया, क्या होगा? कि वो लोग जो भटक गए हैं, जो राह से अलग चले गए, वो लोग क्या होने लगेंगे? प्रभु में आने लगेंगे। तो हमको हर कीमत पे अपने लोगों को लेके आना है। आइए हम प्रार्थना करें और ऐसा करने की परमेश्वर हमें सहायता करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके। और ये समय आपने दिया कि थोड़ा सा हम वचन में भी शेयर कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं रहमा ब्रॉडकास्टर्स फेसबुक पेज के लिए कि प्रभु इस पेज को बहुत आशीष करना। और भाई उमेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम इस पेज पर आ सके और आपकी महिमा कर सके। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। और भाई पास्टर पर्सी सोलोमन जी के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया कि हम इस पेज पर आकर के, रहमा ब्रॉडकास्टर पेज पर आकर के प्रभु की महिमा कर सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पेज को, भाई को, दोनों भाइयों को परमेश्वर बहुत आशीष करे। यीशु राजा के नाम में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।